देखिए बट सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अपने भाई और बहनों को कि जो 69,000 भर्ती का जो फैसला आया है उसमें जर्नल वर्ग को फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा हो सकता है, कैसे फ़ायदा होगा आपको बताएं। जर्नल का जो कट ऑफ था बेटा 97 था और ओबीसी का जो कट ऑफ था 90 नंबर था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे, मैक्सिमम बच्चा जो था वो इसमें था, मैक्सिमम बच्चा इसमें था। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चा फैसला क्या आया है आपको बताते हैं। जो एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, ओनली वन पॉइंट ही इस पर डिस्कस करूंगा जिसमें जर्नल का फ़ायदा हो सकता है। इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चा ओबीसी एससी एसटी या शिक्षा मित्र, ओबीसी एससी एसटी या शिक्षा मित्र की बात हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की जो बात कर रहे हैं, इनमें से जो बच्चा 97 कट ऑफ पार किया होगा वही जर्नल की सीट में फाइट कर सकता है। ठीक है, अन्यथा और कोई बच्चा फाइट नहीं कर सकता है। जिसने अगर अपनी सीट पे ही क्वालिफाई किया है, अपने ही कट ऑफ पे क्वालिफाई किया है, उसे उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। अब पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार ये हुआ था बेटा कि जो भी बच्चा ओबीसी एससी एसटी जिस भी कट ऑफ पे उसने क्वालिफाई किया उसको सीधे जर्नल में फाइट करा दी गई। और गुणांक बहुत से बच्चों के ज़्यादा थे ही, तो उन्होंने क्या किया, जर्नल की सीटों को काट दिया। जब जर्नल की सीटों को काट दिया इसलिए जर्नल के बच्चों का कम सिलेक्शन हो पाया। लगभग 19,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जर्नल में और ओबीसी में 31,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वो बच्चे जो जर्नल की सीटों को जिन्होंने काटा था और जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स अपनी कैटेगरी में था, अब वो अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। जिससे क्या होगा, हो सकता है, जो मुझे लगता है कि ओबीसी के कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका सिलेक्शन हो चुका हो, वो बाहर हो जाए, हो सकता है, क्योंकि वो बाहर हो जाएं या ओबीसी का गुणांक प्लस हो जाए, इंक्रीज हो जाए और जर्नल का गुणांक जो है बेटा जितना था उससे कम हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चा ओबीसी का क्वालिफाई किया था, उसके बाद जर्नल के बच्चे ने क्वालिफाई किया था। और ओबीसी के बच्चे ने इसलिए भी क्वालिफाई ज़्यादा किया था, जर्नल के बच्चे ने इसलिए क्वालिफाई कम किया था क्योंकि इनका कट ऑफ 97 था और इनका कट ऑफ क्या था, 90 था। 90 पे 90, ठीक है, 90 प्लस जिसके नंबर आएंगे। अब ये जो 7 नंबर का आप डिस्टेंस देख रहे हो बेटा, ये जो 7 नंबर का डिस्टेंस देख रहे हो, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसमें कम से कम ओबीसी का 80% बच्चा क्वालिफाई किया होगा, कम से कम 80% बच्चा। अब 80% बच्चा जब ये क्वालिफाई किया होगा, तो 80% बच्चा बेटा जब ये क्वालिफाई किया होगा, आप समझ रहे हो, ये 80% बच्चा अपनी कैटेगरी में जाएगा और इसने बहुत सी सीटें जर्नली काटी होगी। इसलिए जर्नल वाले बच्चे पूरी ताकत से सपोर्ट करें अपने जर्नल वाले भाइयों का। और ये जो पॉइंट आया है कि डबल आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इस पॉइंट को बरकरार रहने दें, जिससे क्या होगा, शायद जर्नल वाले बच्चों का बहुत सा हित हो सके। ठीक है, क्योंकि बार बार आरक्षण देना भी सही नहीं है। आप शिक्षक रख रहे हो भाई, शिक्षक रख रहे हो, बार बार आरक्षण देकर लोगों को क्वालिफाई कराना ये सही नहीं लगता है। ठीक है, हर बार आरक्षण मिल रहा है तो एक बार आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था एक ही बार होनी चाहिए। आप किसी भी एक स्टेज पे आरक्षण लीजिए, आप बार बार स्टेज पे आरक्षण मत लीजिए। ठीक है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ये बात कही है कि अगर कोई भी एग्जाम मल्टी स्टेज है तो उसमें किसी भी एक स्टेज में आपको आरक्षण दिया जा सकता है, प्रत्येक स्टेज में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो शायद हो सकता है जर्नल वाले बच्चों का हित हो जाए और जर्नल वाले बच्चे एक होके इसको अच्छे से फॉलो करें और अपने जर्नल वाले भाइयों का साथ दें। ठीक है, और मैं नहीं कहता हूँ कि जर्नल वालों का ही हित हो, ओबीसी वाले भी अगर जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट ना हटाए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी सारी गलती गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के अधिकारियों की है। और अगर गवर्नमेंट ने गलती की है उसका पश्चाताप गवर्नमेंट को करना चाहिए, बच्चों को नहीं करना चाहिए। और जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको किसी भी तरीके से भले लिस्ट बदले, उनको भी सिलेक्शन दें, उन्हें भी नौकरी दें, जिनको बच्चों को जिनकी वजह से वो बाहर हुए, और उनको भी नौकरी दें जिनको वो नौकरी दे चुके हैं। ठीक है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, मगर अब जो है नियम से चलें, जैसे रूल बनाए गए उन्हीं रूलों का फॉलो करें। ओके, चलिए, अगर अगले पॉइंट को आपको समझना है तो मैं अगले पॉइंट के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसको देखिएगा और अच्छे से शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके।